अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बात करूंगी यूकेवीआई की तरफ से बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट पॉलिसी में जो न्यू रिफॉर्म्स हुई है और उसका स्टूडेंट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और एजेंट्स के ऊपर इवन क्या असर पड़ सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट है क्या। बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट जो है ये यूके में इंटरनेशनली आने वाले स्टूडेंट्स को देखता है, उनकी रेशो को देखता है। वो जब यूके आ जाते हैं वो क्या करते हैं, आगे उनके प्लान्स क्या होते हैं और इन सारी सिचुएशंस का जो यूके की गवर्नमेंट है, यूके की आवाम है और जो उनकी प्रोग्रेस है एक, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। अब 2025 में जो रिफॉर्म्स हुई है वो बहुत बड़ी और फैसला कुन है। अभी ऑफिशियली नाफिज नहीं हुई लेकिन बहुत जल्द नाफिज हो जाएगी ऑफिशियली भी। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उसके ऊपर अमल शुरू कर लिया, जिसकी वजह से आपको मार्केट में एक हाइप क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। किसी का कैश लेटर नहीं आ रहा, किसी के इंटरव्यूज़ फेल हो रहे हैं, किसी का कैश लेटर विदड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने लागू होने से पहले ही इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है, जिसका ये मतलब है कि ना सिर्फ मुस्तकबिल के बल्कि मौजूदा स्टूडेंट्स के ऊपर भी इस पॉलिसी के असरात पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानें। बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट होम ऑफिस का दरअसल वो रूल है जिसमें वो लोग असेस करते हैं कि आया जो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट कर रही है वो अपना ये लाइसेंस बरकरार रखने के अहल है या नहीं। इसके बेस पर वो असेस करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे आपने देखा होगा कि जीसीयू का पिछले साल भी ऑडिट हुआ था, इस साल भी ऑडिट हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स का उन्होंने कैश विदड्रॉ किया था। इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके वीज़े एम्बेसी में थे और उनका कैश विदड्रॉ हो गया, उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसाइल स्टूडेंट्स को देखने पड़ सकते हैं। अब होम ऑफिस बीसीए के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ को कैसे असेस कर सकती हैं। नंबर 1 ये है कि वो देखती है कि इस यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स की वीज़े रिजेक्ट हो गए, यानी जिनको इन यूनिवर्सिटीज़ ने कैश लेटर इशू किया है, कितनी परसेंटेज तक इनकी वीज़े रिजेक्ट हो गए, कितनी परसेंटेज के इनके रिक्रूट किए हुए स्टूडेंट्स इनरोल हो गए हैं और कितनी फीसद स्टूडेंट्स ने कोर्स को ड्रॉप किया और कंप्लीट नहीं किया। अब अगर इस परसेंटेज को जो अभी बढ़ाया गया है इसको हम पुराने के साथ कंपेयर कर लें, तो पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट 10% था, अब उसको 10% से घटाकर 5% कर दिया है। इनरोलमेंट रेट जो पहले 90% था अब वो बढ़ गया, यूनिवर्सिटी अब 95% स्टूडेंट्स इनरोल करवाएगी। इसके अलावा कोर्स कंप्लीशन रेट जो पहले 85% था अब उसको बढ़ाकर 90% कर दिया कि अगर आपका स्टूडेंट इनरोल हो जाता है तो 90% आपके स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनली आप लोग ने रिक्रूट किए वो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। ये रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो इट मीन्स कि या तो उनका ऑडिट होगा या फिर उनका जो सीवियर केसेस है उसमें उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये महज कागज़ी तब्दीलियाँ नहीं हैं, बल्कि ये इस शोबे में एक नए दौर का आगाज़ है जिससे यूनिवर्सिटीज़, एजेंट्स और तलबा मज़ीद एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। लिहाजा वक्त का तकाजा है कि इन तब्दीलियों से बाखबर रहें, ख़ुद को हालात के मुताबिक डालें और बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करें और यही हिकमत अमली आपको कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएगी।